जी पुष्पेंद्र जी, ये बात तो सही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सिर्फ आतंकवाद का जिक्र किया है, इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा इस्लामिक आतंकवाद, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा इस्लामिक आतंकवाद तो सब खड़े हो गए। तमाम 50,000 की भीड़ उस स्टेडियम में खड़ी हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे। कहा नहीं शायद, लेकिन उनका वो भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। देखिए, एक बात सच है कि हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की बड़ी है, लेकिन बड़ी युवा उसकी उम्र है। अमेरिका को 350 साल से आसपास हो गए। एक लंबे समय के बाद सच को सच कहने की समाज में बहुत मुश्किल से आदत पड़ती है। पिछले 70 साल में जो इस मुल्क का निज़ाम रहा है, इस मुल्क में हर ऐसी बात जो सच कही जा सकती है लेकिन कड़वी हो, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी को खुश करने के लिए उसको गलत बात कहते रहो। इसलिए हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे राजनेता, जो लोग सत्ता पे हैं, व्यवस्था में हैं, संविधान की शपथ ली है, वो उनको मैं छूट देता हूँ क्योंकि वो देश चला रहे हैं, उन्होंने शपथ ली हुई है। लेकिन आम सोसाइटी भी इन बातों को कहने से कतराती है और उनको लगता है कि ये कहेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, या तो जो ये कहने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि मुसलमान आतंकवाद को शय देते हैं इसलिए नाराज हो जाएंगे, और अगर है ऐसी बात तो कहना चाहिए। इसमें किसी की नाराजगी हो न नाराजगी हो ये महत्व नहीं है, देश की नाराजगी नहीं होनी चाहिए, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रंप साहब ने जब मोदी साहब पहली बार भी गए थे व्हाइट हाउस में, उस वक्त भी उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद की बात कही थी। लेकिन आप ये देखिए, आपने जो बात अभी कही वो मैं आपसे कहना चाहता था कि जब ट्रंप ने ये कहा इस्लामिक आतंकवाद, तो वो जो 50,000 लोग थे वो अमेरिकन नहीं थे, वो 50,000 हिंदुस्तानी अमेरिकन थे। तो जो उस पर रिएक्शन हुआ है, वो अंदर से जो बात चाहते थे वो उन्होंने कही। भारत के प्रधानमंत्री की एक अलग सोच है उनकी, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो जब तक इस्लामिक आतंकवाद न कहे तो लोगों की समझ नहीं आ रहा है। अब अमेरिका में तो कोई दूसरा आतंकवाद है नहीं, अमेरिका जिन चीज़ों से लड़ रहा है पूरी दुनिया में लड़ रहा है। अब उसमें तो एक पक्ष ये भी है कि अमेरिका के कारण दुनिया में आतंकवाद फैला है, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हमें इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिल के लड़ना है, तो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर, उन्होंने ये नहीं कहा कि माओवाद के खिलाफ लड़ना है। ठीक बात। तो अगर उसको शब्द को एंडोर्स नहीं किया तब भी बात यही है। तो आपके जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था? जम्मू कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अब वहाँ आतंकवाद होने लगा, अब इस्लामिक आतंकवाद होने लगा, जिहाद होने लगा, वहाँ तो तमाम सारी निज़ाम मुस्तफ़ा की बात होने लगी। तो हमारे यहाँ छुपे अंदाज में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कहा नहीं जाता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे यहाँ बड़ी है और क्योंकि लोकतंत्र अभी जवान है, तो लोगों को लगता है कि बहुत सारी बातें न बोली जाएं। जैसे आप देखें कि 2004 से लेकर के 2019 के बीच में पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला है, नरेटिव बदले हैं। जो बात आज से 10 साल पहले लोग नहीं कह पाते थे वो आप खुल के कह रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि जो आपके अंदर है उसको आप छुपा क्यों रहे हैं? सीधे सीधे कहिए ना कि आप किसी को गाली नहीं दे रहे, आपका किसी से निजी झगड़ा नहीं है, आप किसी मजहब को छोटा या बड़ा नहीं कर रहे, लेकिन सच बात तो कहिए भाई। आपने ऐसे नैरेटिव हमारे देश में बनाए हैं जो नहीं चले। ये 70 साल मुल्क घसीटा है, घिसट रहा है, ये अभी सच नहीं है कि मतलब आपको कोड़ भी हो गया, आपको बीमारी भी हो गई, लेकिन हम सब चल रहे हैं साहब। हम इस बात में खुशी, हम 70 साल से जिंदा थे। आप स्वस्थ नहीं थे, आप बीमार देश थे, आपके अंदर सच कहने की हिम्मत नहीं थी, आप उन प्रॉब्लम को कंफ्रंट नहीं करना चाहते थे। तो भाई आप मुझे बताइए कि 1986 के अंदर और 85 के अंदर राजीव गांधी के पास 412 सीटें थी। एक औरत जो 70 साल की थी, उस बेचारी को गुजारा भत्ता चाहिए था। अगर वो हिंदुस्तान की कोर्ट में जाकर के उस पर फैसला लेके आती है, तो इतनी मजबूत सरकार, इतने आधुनिक प्रधानमंत्री ने, इतना बड़ा मैंडेट, आपने फैसला बदल दिया किसके दबाव में? क्या कोई गैर कानूनी काम किया था कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था शाबानों के हक में, तो भाई आपने क्यों बदला? लेकिन तमाम वो लोग जो उससे रिलेटेड थे उन्होंने कैसा हंगामा खड़ा किया। और आज वही आदमी जिसको आप हिंदू लीडर कहते हैं, जिसका चेहरा हिंदुत्व पे टिका हुआ है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे है, तमाम सारे नैरेटिव आपने क्रिएट किए आरएसएस के बारे में भी, आज वो भी बदल है। लेकिन उसी हिंदू लीडर ने मुसलमानों के उस पर्टिकुलर एरिया को, जहां कोई छूना नहीं चाहता था, जहां कोई जाना नहीं चाहता था कि सब नाराज हो जाएंगे, 3-3 बार ऑर्डिनेंस ला करके आपने निकाह हलाला को खत्म किया कि नहीं किया? विल होनी चाहिए आपके अंदर। मुझे लगता है कि जब आप सच बोलते हैं तो कुछ लोग नाराज तो होते हैं, लेकिन इतिहास में आपको लोग सही लिखेंगे, इतिहास में आपके बारे में सही होगा। लिहाजा इशरत का इनकाउंटर होगा, सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर होगा, तो ये हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाएगा।
तो कुछ लोगों को इशरत जो है वो बेटी हो जाती है, दाऊद भाई हो जाता है। हम सच बात क्यों नहीं बोलते भाई? अगर इस्लामिक आतंकवाद है तो इट्स ए रियलिटी, वी शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ और हो सकता है, समाज का तो पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं हो सकता, दानिश्वरों का तो नहीं हो सकता, उनको तो बोलना चाहिए। हम क्यों इस बात से भाग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आईएस का झंडा फहराया जाए? तो आईएस के झंडा फहराने वाले को तो गोली नहीं मारी जाती, आईएस के झंडे फहराने वाले को तो जेल में नहीं डाला जाता, हर जुमे को फहराते थे वो। लेकिन तिरंगा फहराने वाले को लाल चौक पे आप मारते थे, आप अरेस्ट करते थे। तो ये कितना खतरनाक नैरेटिव इस देश में चला। और हमारे यहां देश में इस्लामिक आतंकवाद है, वो छुपे रूप में है, वो हल्के रूप में है, वो अलग अलग शक्लों में है, लेकिन है। इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और ये भी कोई नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमान उसको सपोर्ट करने खड़े हुए हैं। लेकिन दुख की बात क्या हो रही है कि अभी तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, क्या मुसलमान में प्रॉब्लम है, क्या मुसलमान के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि वो उस तरीके से गलत नहीं कर, या उनकी जो किताब है कुरान, क्योंकि इस पर डिबेट पूरी दुनिया में हो रही है कि कुरान की वजह से आतंकवादी लोग बनते हैं। बड़े बड़े मुसलमान भी कहते हैं कि साहब वो पढ़ने के बाद, अब वो पढ़ने के बाद बनते हैं नहीं बनते तो डिस्कशन का कोर्स है। तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को, जो खासतौर से मौलाना हैं, जो मौलवी हैं, जो मुफ्ती हैं, ये तो उनका काम है कि वो ये बताएंगे। इसमें कोई हिंदू नहीं बताएगा, क्रिश्चियन नहीं बताएगा, सिख नहीं बताएगा, वो बताएगा भाई कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब कुरान कितने हैं कैसे नहीं, ये सब इंटरनल मामला है। लेकिन इस्लामिक आतंकवाद है, इट्स ए रियलिटी, वन शुड एक्सेप्ट इट। जी जी, डॉक्टर नदीम, ये बात कही है पुष्पेंद्र जी ने कि जो सच कहेगा इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाएगा। इतिहास में नाम दर्ज एक अलग अलग विषय हो सकता है, लेकिन सच को अगर सच नहीं कहेंगे तो वो जो खराबी है सच में कहीं ना कहीं, या खराबी कहीं से आ गई है, वो ठीक नहीं होगी। तो ऐसे चेहरे, ऐसे लोग इस्लाम के भीतर से क्यों सामने नहीं आते हैं जो कहते हैं कि हाँ, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ये गलत है और इसको दूर किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब ये कहते रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसके कोई मायने सामने नहीं आएंगे। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और सिनेरियो बहुत ज़्यादा बदला है 9/11 के बाद, और मीडिया और दुनिया बहुत सारी नई चीज़ों को देखना शुरू कर रही है एक नए एंगल के साथ। सर, जैसा कि अभी आपने सवाल उठाया, मैं इसका जवाब कुछ इस तरीके से दूंगा कि वो लोग जो इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करते हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और आतंकवाद तो एक विश्वव्यापी समस्या है, इसकी एक आम जी शऊर आदमी को भी मजम्मत करनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। और हमारे उलमाओं की कहीं ना कहीं ये गलती रही है, अगर वो सामने आकर एक्सपोज नहीं कर रहे इस बात को, इसका खंडन नहीं करते हैं, तो ये गलत है। बिल्कुल साफ साफ तौर पर कहना चाहिए और अपना जो एक अच्छा पक्ष है, एक साफ पक्ष है, उसे रखना चाहिए। रही बात इस तरह की कुरान शरीफ पढ़ने के बाद लोग आतंकवादी होते हैं, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद तो लोग अच्छे और भले मानुस बन रहे हैं। अभी पॉप जो है ईसाइयों के सबसे बड़े रूहानी पेशवा, उन्होंने वेटिकन सिटी में बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कुरान जो है एक शांति प्रिय किताब है और इसके अंदर ये आतंकवाद से जुड़ी हुई कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। तो कुरान की डीप स्टडी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से कुरान को पढ़ाइए। अब उसकी तफसीर लोग किस तरीके से करते हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कितने पढ़े लिखे लोग करते हैं, लेकिन एक अच्छा और एक बेहतर मुफस्सिर कलाम पाक का, उसकी ये जिम्मेदारी पूरी तरह से बनती है कि वो उसकी जो बातें हैं, उससे जुड़ी हुई बातें हैं और विश्व से जुड़ी हुई बातें जिनका उल्लेख उसके अंदर है, उसे बिल्कुल साफ साफ तौर पर बताना चाहिए। हम लोगों की ये कमी रही है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे उलमाओं की, हमारे रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ की ये कमी रही है कि वो अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं बता पाए हैं। दूसरी बात, ट्रम्प साहब ने जो बात बोली है इस्लामिक आतंकवाद, हाँ ये बात सही है कि उन लोगों ने सर्वाइव किया उसे, और वो उसे पिछले 20 साल से झेल रहे हैं और उसके ऊपर इलेक्शन भी जीते जा रहे हैं और पूरा एजेंडा भी वहाँ का तय हो रहा है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि उसी 9/11 के बाद से अमेरिका के अंदर इतने ज़्यादा लोग मुस्लिम बन गए। मैं समझता हूँ कि वो जी शऊर लोग हैं, बहुत अक्लमंद लोग हैं और उनके पास बहुत अच्छी समझ है, तो क्यों लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, इस पहलू की भी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। जी, ये एक बात जो मजम्मत वाली बात हुई है कि आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद की भी मजम्मत होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। क्या विरोध तक सीमित रहना चाहिए? क्या इस्लामिक दुनिया के भीतर से वो लोग सामने आए और इस टेरर से, इस आतंकवाद से न केवल इसकी केवल जो है इसका विरोध कर दें मुँह ज़बानी, बल्कि इसके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करें, लड़ाई लड़ें। अब इराक़ में यजीद जो बादशाह थे, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने सिर्फ जो है अपने अल्फाजों से उन्होंने कोई जो है उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन साहब ने
जंग का ऐलान किया, युद्ध छेड़ दिया और उसकी कीमत भी उनको जो चुकानी पड़ी। तो ऐसा जब तक नहीं होगा, केवल ये कह के कि नहीं 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 आतंकवाद से इस्लाम का कुछ लेना देना नहीं है, तब तक बात बनेगी नहीं। देखिए, आप बिल्कुल जिस तरीके से अभी मोहतरम ने और डॉक्टर साहब ने पूरे मसले की वजाहत की, हकीकत ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मुस्लिम संस्थान हैं, इदारे हैं या उलमा इकराम हैं, इन्होंने 70 सालों के अंदर मुस्लिम कौम को देशभक्ति, राष्ट्रवाद और देश की तरक्की के अंदर उनका क्या किरदार होना चाहिए इसे दूर रखा। आज़ादी से पहले की बातें करते हैं, आज़ादी की बात कोई नहीं करता है। आज़ादी के 70 सालों के बाद ये किसी सियासी पार्टी के पिछलग्गू बने रहे, उसके इशारे पर एजेंडे तय करते रहे और जिस तरीके से उन्होंने चाहा, इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आप जब बोल रहे हैं। शायद किसी भी चैनल की डिबेट में इस तरीके की बात पहली बार सामने आ रही है जो आप कह रहे हैं। और इन्होंने ये सही है, सच है ये बात। इन्होंने जो है मुसलमानों को बहका कर, फुसला कर हर 10 साल के बाद नया एक एजेंडा लाए और इसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि देश ये भी नहीं समझ सका कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है और ये कैसा देश है। भारत एक ऐसा देश है कि जिसने सबसे ज़्यादा बाहर के लोगों को, बाहर के धर्मों को जो है अपने यहाँ जगह दी है और इसकी उन तमाम खूबियों को कभी नहीं बताया गया। सिर्फ ये बताया गया कि तुम्हारा इस्लाम जो है वो वहाँ से चल रहा है और तुम्हारी जो है हमदर्दी जो होनी चाहिए फना के लिए होनी चाहिए। इसीलिए कि यहाँ का आम मुसलमान जो है आज वो ये नहीं तय कर सका कि जब मुझे खड़ा होना है, अपने देश के साथ खड़ा होना है या उस आदमी के साथ खड़ा होना है जो ह्यूस्टन में या जो है पेरिस में या लंदन में या पाकिस्तान में या लाहौर में या कराची के अंदर इस्लाम की बातें कर रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम के अंदर मुल्क से मोहब्बत का मुकम्मल एक चैप्टर है। मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जब मुल्क से मोहब्बत ही नहीं होगी और मुल्क की मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा तो वो दुनिया में वो कहाँ खड़ा हो सकता है। यही वजह हुई कि हर जगह जहाँ भी कोई छोटा सा ग्रुप खड़ा हो गया, उसने 10, 20, 50 लोगों को मार दिया, तो कहीं ना कहीं दिली हमदर्दियाँ लोगों की उधर जुड़ी। और ये सारी की सारी गलतियाँ हमारे उन संगठनों की हैं कि जो मुसलमानों के ऊपर पिछले 70 सालों से राज कर रहे थे। मौसम विभाग के वो बड़े माहिर हैं। अब जब 5 साल के बाद उन्हें महसूस हो गया है कि ये सरकार अब लंबी चलने वाली है, तो इस सरकार के भी इर्द गिर्द वो टहलने लगे हैं। और अब भी अगर हमने नहीं समझा और उन आस्तीन के सांपों को दोबारा पाल लिया, तो ये देश का मुसलमान जिस राह पे चल रहा है, जिस राह पे जा रहा है, तो ओवैसी जैसे लोग या मदनी जैसे लोग उसको दोबारा उसी राह पे ले जाएंगे कि जिस राह पर कई मुल्क जो है कि मुसलमान जो है अपनी जानें ज़ाय करके आत्मघाती बन के जो है वो दुनिया को परेशान कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मुस्लिम संस्थाएं आगे आएँ, इस्लाम की सही छवि पेश करें। आतंकवाद इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ ये अपनी जंगें लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी की जंगें हैं, ज़मीनों की जंगें हैं, इस्लाम के नाम पर, बिरादरियों के नाम पर लोगों को खड़ा करके दुनिया के मुसलमानों को मिसगाइड करते हैं। अरब मुल्कों से, खाड़ी देशों से पैसा इकट्ठा करते हैं। कश्मीर में 70 सालों में क्या हुआ? एक प्रॉपर्टी की जंग, एक गैर इस्लामी धारा की जंग। धारा 370 इस्लाम के खिलाफ है। उस जंग को इन्होंने इस्लाम के नाम पर लड़ा। नतीजा क्या हुआ कि अफसोस और शर्म की बात यह है कि 70 सालों में इस देश के अंदर जो मुसलमान रहता है, इनकी तंजीमों ने उस धारा 370 के खिलाफ या उन कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पे या बम्बई या हैदराबाद या किसी भी शहर के अंदर कोई एहतजाज नहीं किया। ये अपनी जिम्मेदारी को फरामोश करे हुए थे। और अब भी अगर ये सामने नहीं आते हैं, ये डबल पॉलिसी जो खेल रहे हैं, अखबारों में, मीडिया में मोदी जी के यहाँ जाकर बयान दे देते हैं और सड़कों पर या मुसलमानों के अंदर या मस्जिदों में या मोहल्लों में कोई इस पर काम नहीं कर रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए हमारा क्या किरदार होना चाहिए। अगर मुसलमान ने इस बात को नहीं समझा तो आने वाला कल गुजरे कल से ज़्यादा खतरनाक है।